बिहार में महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, इसको लेकर जो अभी तक सस्पेंस बरकरार था वो अब क्लियर हो चुका है, क्योंकि आरजेडी की तरफ से खुद तेजस्वी यादव ने सामने आकर बता दिया है कि महागठबंधन का सीएम फेस 2025 के विधानसभा चुनाव में कौन होगा। तेजस्वी यादव एक इंटरव्यू के दौरान कहते हैं, इंडिया गठबंधन में सहमति बन गई है, मुख्यमंत्री का चेहरा मैं ही हूं, हमारी सरकार बनी तो हम राज्य को स्कॉटलैंड बना देंगे। भाजपा के नेता सब चिंटू हैं, ये लोग नमाजवाद और मौलाना स्क्रिप्ट की बात करते हैं, बिहार में जाति धर्म की राजनीति नहीं होने देंगे। दोस्तों, एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में तेजस्वी यादव इस बात को स्वीकार करते हैं कि महागठबंधन का सीएम फेस कोई और नहीं बल्कि वो खुद यानी तेजस्वी यादव ही हैं। इसके अलावा वो भाजपा के तमाम नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्हें चिंटू बताते हैं और कहते हैं कि भाजपा जिस तरीके की जो नफरती राजनीति बिहार में करना चाहती है, जाति धर्म की राजनीति करना चाहती है, वो बिहार में होने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा तेजस्वी यादव जनता से वादा करते हैं कि बिहार में अगर उनकी सरकार बनती है तो वो बिहार को स्कॉटलैंड बना देंगे। दोस्तों, तेजस्वी यादव लगातार अपने तमाम कार्यक्रमों में जनता से ना सिर्फ वादे कर रहे हैं बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि आपने नीतीश कुमार को 20 साल का समय दिया, मुझे सिर्फ 20 महीने का समय दीजिए और फिर बिहार की एक बदलती तस्वीर देखिए। तेजस्वी यादव इन दिनों जिस तरीके से आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं, एनडीए के सभी दलों पर निशाना साध रहे हैं, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि महागठबंधन के सीएम फेस को लेकर के तेजस्वी यादव के मुकाबले किसी और दल का कोई नेता सामने नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास कोई ऐसा बड़ा और मजबूत चेहरा बिहार में नजर नहीं आ रहा है जो तेजस्वी यादव को टक्कर दे सके या फिर कांग्रेस तेजस्वी यादव के साथ उनका नाम आगे ला सके। यानी कि अभी तक ये माना जा रहा था, लेकिन इसके बाद जब तेजस्वी यादव ने खुद इस बात को स्वीकार कर लिया है कि वो मुख्यमंत्री होंगे, तो यानी कि अब महागठबंधन में जो सीएम फेस को लेकर के सस्पेंस था वो लगभग क्लियर हो चुका है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार ने भी कहा था कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस होंगे महागठबंधन का। कन्हैया कुमार अपनी बातचीत में कहते हैं कि महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, आरजेडी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जिसके पास ज्यादा सीटें, ज्यादा विधायक, उसी का मुख्यमंत्री होगा। अब क्योंकि आरजेडी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस वजह से उसके पास ज्यादा विधायक होंगे और इसकी वजह से ही तेजस्वी यादव सीएम होंगे। इसको लेकर के कन्हैया कुमार ने जब खुलासा किया था तो उसके बाद हलचल तेज हुई थी, लेकिन उसके बाद भी आरजेडी और खासतौर पर तेजस्वी यादव के बयान का इंतजार किया जा रहा था। लेकिन अब तेजस्वी यादव जब अपने इस बयान में खुद ये मान लेते हैं कि वो सीएम फेस होंगे, तो उसके बाद कहा यह जा रहा है कि शायद ही किसी को अब इस पर मुहर लगाने की जरूरत लगे। हालांकि महागठबंधन की बैठक में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर के बात होनी है और उस दौरान भी सीएम फेस को लेकर के चर्चा बनी होगी और कहा यह जा रहा है कि अगर सीएम फेस को लेकर के असहमति बनती है तो इसका फायदा एनडीए को हो सकता है। हालांकि इसकी संभावनाएं कम जताई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद तमाम वरिष्ठ पत्रकार जो बिहार को करीब से कवर कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि अगर महागठबंधन में तेजस्वी यादव के सीएम फेस को लेकर के अगर कांग्रेस के कुछ भी नेता कोई ऐसा बयान देते हैं या फिर नाराजगी जताते हैं या असंतोष जताते हैं, तो बिहार के चुनावों में एनडीए इसको मुद्दा बनाने से पीछे बिल्कुल नहीं हटेगा। वहीं अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें तो वो जिस तरीके से लगातार कार्यक्रमों में जा रहे हैं और अपने आक्रामक अंदाज से एनडीए को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कहा यह जा रहा है कि इसका फायदा तेजस्वी को जरूर मिलेगा। वहीं तेजस्वी यादव ने जनता से यह भी वादा किया था कि जब उनकी सरकार बिहार में आएगी तो वो वक्फ कानून को कूड़ेदान में डाल देंगे और तेजस्वी यादव की इस बात पर काफी ज्यादा लोग उनका समर्थन करते हुए देखे जा रहे हैं, क्योंकि देश भर में वक्फ को लेकर जिस तरीके से आंदोलन छिड़ा है उसमें विपक्षी नेता के तौर पर तेजस्वी यादव एक बहुत बड़ी भूमिका भी निभा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि तेजस्वी यादव के सीएम फेस के ऐलान के बाद क्या एनडीए की तरफ से और खास तौर पर भाजपा या नीतीश सरकार की तरफ से कोई पलटवार सामने आता है या फिर किसी तरीके की बयानबाजी सामने आती है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ ही इस वीडियो को शेयर करिएगा।